बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अहमद की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं खीर तैयार करने के लिए 6 लीटर दूध और उसके साथ 1.5 पाव टोटा चावल लेकर उन्हें हमने भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा ये एक पीस हमने लिया है खोपरे का, इसे भी बारीक बारीक काट लेना है। ये 7 किशमिश ली है, तकरीबन 4-5 चम्मच है। ये 20 से 25 पीस बादाम के और तकरीबन इतने ही 20-25 पीस पिस्ते के लिए हैं। ये पिस्ता बादाम या जितने मेवा जाते हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप कुछ और भी ऐड करना चाहें या कम या ज़्यादा तो ये कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये जो आम नॉर्मल घर में कप इस्तेमाल होता है या जिसे छोटा कप बोलते हैं, ये 3 कप चीनी लेनी है। दूध को चूल्हे पे रख दिया है। शुरू में तेज़ आंच पे रखना है। जब एक उबाला आ जाए तो फिर इसमें चावल डालकर इसको हल्की आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं रखना। ये देखें जी, दूध को उबाला आ रहा है। अब इसे हल्की आंच पे कर देंगे और साथ में जो चावल भिगोए हुए थे वो डाल देंगे। चावल डालकर तो इसे हल्की आंच पे अब पकाते रहना है और साथ में चमचा हिलाते रहना है, क्योंकि ये लगने का बहुत चांस होता है कि नीचे से जलना ना शुरू हो जाए। हल्की आंच पर इसे पकाते रहना है। जितना आप पका सकते हैं इतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। मिसाल के तौर पर अगर 6 लीटर दूध है तो इतना अगर पकाएं कि 3 लीटर पीछे रह जाए तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त खोए वाला टेस्ट आएगा। मेहनत है लेकिन बहुत ही लजीज खीर तैयार होती है। ये देखिए जी, अब हल्की आंच पर इसे पका रहे हैं। साथ साथ चमचा हिलाते रहना है और कोशिश करनी है जो साइडों पे दूध जमता है ये साथ साथ उतारते रहें। तो आपको बताया था कि इतना पकाना है कि ये आधा दूध रह जाए आपका, तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज खीर बनेगी। ये जो खोपरा है उसको इस तरह बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया है और 7-8 दाने सब्ज़ इलायची के भी ले लिए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले सब्ज़ इलायची डाली थी। अब जो खोपरा बारीक बारीक क्रश किया हुआ है वो डालेंगे। थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे इसे। थोड़ी देर बाद इसमें जो मेवा जात थे, किशमिश, बादाम, पिस्ता, वो पिस्ता बादाम बारीक बारीक किया हुआ है वो डालेंगे और मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। आपको बताया था ये जितना पकाएंगे तो उतनी ही मज़े की बनेगी। मेवे डालकर कुछ देर मज़ीद इसे पकाया है और अब तकरीबन बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखें जी, अब खीर बिल्कुल रेडी है जी। इसे बर्तन में निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने दें और उसके बाद फ्रिज में रख दें और ठंडी होने पर इसे खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी बहुत ही प्यारी खीर तैयार हुई है। हम इस पे अब ये खोपरा जो बारीक बारीक किया हुआ था वो लगाएंगे और इसके अलावा भी जो थोड़े थोड़े मेवा जात रखे हुए थे वो लगाएंगे। ये देखें अब खीर का कलर हाफ वाइट हो गया है। जितना इसको गाढ़ा करेंगे इतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। ये बादाम इसके ऊपर लगाए हैं और थोड़ा सा पिस्ता और किशमिश वो भी लगाएंगे। ये जो खीर है ये ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ ख़ास मौक़ों के लिए, ईद पर और अब जिस तरह मुहर्रम आने वाला है 10 मुहर्रम को भी लोग खीर बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत ही प्यारी। ये था खीर बनाने का तरीका जो आपको दिखाया।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आसान और मजेदार तरकीबें जल्द से जल्द मिलती रहे। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज।